धरती के 450 करोड़ साल पुराने इतिहास में यहाँ पर बहुत से जीवों ने अपनी हुकूमत का परचम लहराया है। जहाँ आज पानी की गहराई में रहने वाली ब्लू व्हेल धरती पर मौजूद सबसे बड़ी जीव है, वहीं डायनासोर्स के समय से ही ऐसे ही ना जाने कितने ही विशालकाय जीवों ने यहाँ पर राज किया हुआ है। और इन्हीं में से दो जीव थे, मेगालोडॉन शार्क और टाइटेनोबोआ स्नेक। अगर आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जीव इतने बड़े और ख़तरनाक थे कि ये उस समय पर डायनासोर को भी मारने की क्षमता रखते थे। जहां मेगालोडॉन शार्क की लंबाई 60 फीट और जबड़ा 3 मीटर तक लंबा होता था, वहीं टाइटेनोबोआ स्नेक की लंबाई 40 फीट से भी ज़्यादा हुआ करती थी। मेगालोडॉन चर्चे में तब आई जब एक दिन समुद्र की गहराई में कुछ रिसर्चर्स को एक 7 इंच लंबा शार्क से मिलता जुलता दांत मिलता है, और इसकी और भी गहराई से जांच करने के बाद जब उन सभी ढूंढे गए दांतों को मिलाकर जब पूरा एक जबड़ा तैयार किया गया, तो इसने सभी को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ये जबड़ा इतना बड़ा था कि इसमें एक साथ 3 इंसान खड़े हो सकते थे। वहीं से पूरे जबड़े में 270 दांत थे। उन्हें पता चला कि ये सभी अवशेष किसी आम शार्क के नहीं बल्कि धरती पर मौजूद सबसे बड़े शार्क मेगालोडॉन के थे। ऐसे ही 2009 में वैज्ञानिक तब दंग रह जाते हैं जब उन्हें जमीन के नीचे खुदाई में एक 42 फीट लंबा सांप का फॉसिल मिलता है। पहले तो वो इसे किसी मरे हुए एनाकोंडा का फॉसिल समझ बैठते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि ये फॉसिल तो टाइटेनोबोआ सांप के हैं, जिसकी बातें किस्से और कहानियों में की जाती थी। और इन अवशेषों ने उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि हमारी धरती पर किसी समय पर इतने बड़े सांप मौजूद हुआ करते थे। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के समय पर धरती पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि टाइटेनोबोआ सांप मेगालोडॉन शार्क के जन्म से पहले ही धरती से विलुप्त हो चुके थे। मतलब कि इन दोनों को ही कभी भी एक दूसरे का सामना नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आता है कि क्या होता अगर ये दोनों दैत्याकार जीव एक समय पर धरती पर जीवित होते तो, और ये दोनों जीव आपस में भिड़ जाते तो इसमें से किसकी जीत होती। तो चलिए आज बात करते हैं इन दोनों के लड़ाई के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल अबाउट अमेजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेगालोडॉन शार्क की लंबाई 60 फीट हुआ करती थी, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट वाइट शार्क से भी करीब 40 फीट ज़्यादा है। इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मछली कितनी बड़ी रही होगी। वहीं इसके जबड़े में मौजूद 270 दांत 4 इंच से लेकर 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे। इनके जबड़े में ये दांत 5 लाइन्स में मौजूद हुआ करते थे, जिनके साइड्स में अपने शिकार को चीड़ फाड़ कर रख देने वाला एक आरीनुमा आकृति भी हुआ करती थी। शिकार करते समय इसके जबड़े से निकलने वाला दबाव 10 टन का हुआ करता था। ये प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ये ठोस से भी ठोस चीज़ को बड़े ही आसानी से चकनाचूर कर देती थी। और हैरानी की बात है कि 100 टन वजनी शरीर के साथ भी मेगालोडॉन समुद्र के अंदर काफ़ी तेज और बेहतरीन स्विमर हुआ करती थी। रिसर्चर्स का कहना है कि समुद्र के जीवों के बीच इस शार्क का बड़ा ही आतंक हुआ करता था। इसे दिन भर अपनी भूख को मिटाने के लिए 1 टन से भी ज़्यादा खाना चाहिए होता था। बस इसी के चलते ये किसी भी जीव को देखते ही अपना शिकार बना डालती थी। वहीं टाइटेनोबोआ सांप के अवशेष मिलते ही पहले साइंटिस्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इतना बड़ा सांप सच में धरती पर मौजूद हो सकता है। कुछ एनाकोंडा के जैसे ही दिखने वाला ये टाइटेनोबोआ भी उसकी ही तरह अपने भी शिकार को जकड़कर उसका दम तोड़ दिया करता था। साथ ही इसके भी दांत 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे, जिसकी मदद से ये सख्त से सख्त शिकार को एक ही बार में टुकड़ों में काट डालता था। हालांकि ये सांप इतना बड़ा था कि इसे अपने शिकार को काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये उसे ऐसे ही जिंदा निकल जाया करता था। बताया जाता है कि यह सांप भी ज़्यादातर समय पानी के अंदर ही रहा करता था, जहाँ पर ये बड़े मगरमच्छ को एक झटके में निगल जाता था। अब अगर टाइटेनोबोआ को मेगालोडॉन को मारना है तो उसे सबसे पहले उसके शरीर पर अपनी पकड़ बनानी होगी, जिसके लिए उसे पहले तो उसका पानी में काफ़ी तेज़ी से पीछा करना होगा। हालांकि सांप भी काफ़ी अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन शार्क से बेहतर नहीं। मतलब इसे उसको पकड़ पाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता, और अगर ये किसी भी तरह उस तक पहुंच भी जाता तो सबसे बड़ी चुनौती है इतनी बड़ी शार्क को अपने शरीर में पकड़ पाना, जो कि टाइटेनोबोआ का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन मेगालोडॉन के इस विशालकाय शरीर के सामने ये हथियार भी एकदम बेकार है, क्योंकि जहां टाइटेनोबोआ 42 फीट लंबा हुआ करता था, वहीं मेगालोडॉन का शरीर 60 फीट लंबा हुआ करता था, और साथ ही इसका वजन भी होता था करीब 60 टन। मतलब ऐसे में वो कभी भी इस शार्क को अपने चंगुल में फंसा नहीं पाता। अब जहां शार्क की लंबाई और वजन उसके लिए सबसे ज़्यादा काम आती, वहीं इस लड़ाई में टाइटेनोबोआ की लंबाई ही उसके लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित होती।
अपनी लंबाई की वजह से वो मेगालोडॉन के चंगुल से बचकर भाग ही ना पाता और वो इस पर ही अपने मजबूत जबड़ों मौजूद इन लंबे नुकीले दांतों से 10 टन की फोर्स से हमला करती, जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही सांप के कई टुकड़े हो जाते। जैसा कि आप जानते हैं कि मेगालोडॉन को एक दिन में 1 टन से भी ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है। मतलब जिस भी दिन उसके हाथ ये सांप लगता तो उसकी तो दावत हो जाती। अब इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो साफ है कि मेगालोडॉन की वजन, रफ्तार, लंबे शरीर और खतरनाक दांतों के सामने टाइटेनोबो के टिकने का कोई चांस ही नहीं था। हाँ, वो जमीन पर जरूर डायनासोर जैसे खतरनाक जानवरों को भी मार गिराता होगा, लेकिन समुद्र में राज करने वाले मेगालोडॉन शार्क का मुकाबला कर पाना उसके भी बस की बात नहीं थी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सबका ये डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि इस लड़ाई में आखिर कौन जीतता। और आपका क्या मानना है इन दोनों ही जीवों के बारे में? क्या ये आज के समय में भी जीवित हो सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने अमेज़न के जंगल में 100 फीट लंबे सांप को देखा है, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि लगातार कई बार ऐसे दावे आते रहते हैं जिनमें काफ़ी बड़े सांपों को देखे जाने की बातें की जाती है। अगर ये सब सच है तो निश्चित तौर पर वो टाइटेनोबोआ सांप अमेज़न के जंगलों में कहीं आज भी जीवित है। असल में ये अमेज़न का पूरा जंगल अपने आप में ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जहाँ पर ऐसे ही ना जाने कितने ही राज दफन हैं जिनसे अभी भी पर्दा उठना बाकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करने के अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।